चत्वारिंशदधिकत्रिशतमोऽध्यायः। व्यास जी का अपने शिष्यों को द्वारा ब्रह्मादि देवताओं से कहे हुए प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप धर्म के उपदेश का रहस्य बताना। शौनक जी ने कहा, सूतनंदन, वे प्रभावशाली वेदवेद्य भगवान नारायण देव यज्ञों में प्रथम भाग ग्रहण करने वाले माने गए हैं तथा वे ही वेदों और वेदांगों के ज्ञाता परमेश्वर नित्य निरंतर यज्ञधारी यज्ञकर्ता भी बताए गए हैं। एक ही में यज्ञों के कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों कैसे संभव होते हैं? सबके स्वामी क्षमाशील भगवान नारायण स्वयं तो निवृत्ति धर्म में ही स्थित हैं और उन्हीं सर्वशक्तिमान ने निवृत्ति धर्मों का विधान किया है। इस प्रकार निवृत्ति धर्मावलंबी होते हुए भी उन्होंने देवताओं को प्रवृत्ति धर्मों में अर्थात यज्ञ आदि कर्मों में भाग लेने का अधिकारी क्यों बनाया तथा ऋषि मुनियों को विषयों से विरक्त बुद्धि और निवृत्ति धर्मपरायण किस कारण बनाया? सूतनंदन, ये गूढ़ संदेह हमारे मन में सदा उठता रहता है। आप इसका निवारण कीजिए, क्योंकि आपने भगवान नारायण की बहुत सी धर्मसंगत कथाएं सुन रखी हैं। सूतपुत्र ने कहा, मुनिश्रेष्ठ शौनक, राजा जन्मेजय ने बुद्धिमान व्यास जी के शिष्य वैशंपायन जी के सम्मुख जो प्रश्न उपस्थित किया था, उस पुराण प्रोक्त विषय का मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। परम बुद्धिमान जन्मेजय ने समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप इन परमात्मा नारायण देव का महात्म्य सुनकर उनसे इस प्रकार कहा। जन्मेजय बोले, मुने, ब्रह्मा, देवगण, असुरगण तथा मनुष्यों सहित ये समस्त लोक लौकिक अभ्युदय के लिए बताए गए कर्मों में ही आसक्त देखे जाते हैं। ब्रह्मा, परंतु आपने मोक्ष को परम शांति एवं परम सुख स्वरूप बताया है। जो मुक्त होते हैं वे पुण्य और पाप से रहित हो सहस्रों किरणों से प्रकाशित होने वाले भगवान नारायण देव में प्रवेश करते हैं। ये बात मैंने सुन रखी है, किंतु ये सनातन मोक्ष धर्म अत्यंत दुष्कर जान पड़ता है, जिसे छोड़कर सब देवता हव्य और कवियों के भोक्ता बन गए हैं। इसके सिवा ब्रह्मा, रुद्र और बलासुर का वध करने वाले सामर्थ्यशाली इंद्र एवं सूर्य, तारापति चंद्रमा, वायु, अग्नि, वरुण, आकाश, पृथ्वी तथा जो अवशिष्ट देवता बताए गए हैं, वे सब क्या परमात्मा के रचे हुए अपने मोक्ष मार्ग को नहीं जानते हैं, जिससे कि निश्चल, क्षयशून्य एवं अविनाशी मार्ग का आश्रय नहीं लेते हैं? जो लोग नियत काल तक प्राप्त होने वाले स्वर्गादि फलों को लक्ष्य करके प्रवृत्ति मार्ग का आश्रय लेते हैं, उन कर्मपरायण पुरुषों के लिए यही सबसे बड़ा दोष है कि वे काल की सीमा में आबद्ध रहकर ही कर्म का फल भोग करते हैं। विप्रवर, ये संशय मेरे हृदय में कांटे के समान चुभता है। आप इतिहास सुनाकर मेरे संदेह का निवारण करें। मेरे मन में इस विषय को जानने के लिए बड़ी उत्कंठा हो रही है। द्विज श्रेष्ठ, देवताओं को यज्ञों में भाग लेने का अधिकारी क्यों बताया गया है? ब्रह्मा, स्वर्गलोक में निवास करने वाले देवताओं की ही यज्ञ में किस लिए पूजा की जाती है? ब्राह्मण शिरोमणि, जो यज्ञों में भाग ग्रहण करते हैं, वे देवता जब स्वयं महायज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, तब किसको भाग समर्पित करते हैं? वैशंपायन जी ने कहा, जनेश्वर, तुमने बड़ा गूढ़ प्रश्न उपस्थित किया है। जिसने तपस्या नहीं की है तथा जो वेदों और पुराणों का विद्वान नहीं है, वह मनुष्य अनायास ही ऐसा प्रश्न नहीं कर सकता। अब मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पूर्व काल में मेरे पूछने पर वेदों का विस्तार करने वाले गुरुदेव महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने जो कुछ बताया था, वही मैं तुमसे कहूँगा। सुमंतु, जैमिनी, दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले पैल, इन तीन के सिवा व्यास जी का चौथा शिष्य मैं ही हूँ और पांचवें शिष्य उनके पुत्र शुकदेव माने गए हैं। ये पांचों शिष्य इंद्रिय दमन एवं मनोनिग्रह से संपन्न, शौच तथा सदाचार से संयुक्त, क्रोध शून्य और जितेंद्रिय हैं। अपनी सेवा में आए हुए इन सभी शिष्यों को व्यास जी ने चारों वेदों तथा पांचवें वेद महाभारत का अध्ययन कराया।
सिद्धों और चारणों से सेवित गिरिवर मेरु के रमणीय शिखर पर वेदाभ्यास करते हुए हम सब शिष्यों के मन में किसी समय यही संदेह उत्पन्न हुआ जिसे आज तुमने पूछा है। भारत, व्यास जी ने हम शिष्यों को जो उत्तर दिया उसे मैंने भी उन्हीं के मुख से सुना था, वही आज तुम्हें भी बताना है। अपने शिष्यों का संशययुक्त वचन सुनकर सबके अज्ञानांधकार का निवारण करने वाले पराशरनंदन श्री मां व्यास जी ने यह बात कही। साधु पुरुषों में श्रेष्ठ शिष्यगण, एक समय की बात है कि मैंने भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर और बड़ी भारी तपस्या की। जब मैं इंद्रियों को वश में करके अपनी तपस्या पूर्ण कर चुका, तब भगवान नारायण के कृपा प्रसाद से क्षीरसागर के तट पर मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ये तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त हुआ। अतः मैं तुम्हारे संदेह के निवारण के लिए उत्तम एवं न्यायोचित बात कहूँगा। तुम लोग ध्यान देकर सुनो। कल्प के आदि में जैसा वृत्तांत घटित हुआ था और जिसे मैंने ज्ञान दृष्टि से देखा था, वह सब बता रहा हूँ। सांख्य और योग के विद्वान जिन्हें परमात्मा कहते हैं, वे ही अपने कर्म के प्रभाव से महापुरुष नाम धारण करते हैं। उन्हीं से अव्यक्त की उत्पत्ति हुई है, जिसे विद्वान पुरुष प्रधान के नाम से भी जानते हैं, कि सृष्टि के लिए उन्हीं महापुरुष और अव्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति हुई, जिसे संपूर्ण लोकों में अनिरुद्ध एवं महान आत्मा कहते हैं। व्यक्त भाव को प्राप्त हुए उन्हीं अनिरुद्ध ने पितामह ब्रह्म की सृष्टि की। वे ब्रह्मा संपूर्ण तेजोमय हैं और उन्हीं को समष्टि अहंकार कहा गया है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज, ये 5 सूक्ष्म महाभूत अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। अहंकार स्वरूप ब्रह्मा ने पंचमहाभूतों की सृष्टि करके फिर उनके शब्द स्पर्श आदि गुणों का निर्माण किया। उन भूतों से जो मूर्तिमान प्राणी उत्पन्न हुए, उनके नाम सुनो। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुल, क्रतु, महात्मा वशिष्ठ और स्वयंभुव मनु। इन 8 को प्रकृति जानना चाहिए, जिनमें संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं। लोक पितामह ब्रह्मा ने संपूर्ण लोकों के जीवन निर्वाह के लिए वेद, वेदांग और यज्ञांगों से युक्त यज्ञों की सृष्टि की है। पूर्वोक्त 8 प्रकृतियों से ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी के रोष से रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ है। उन रुद्र ने स्वयं ही 10 अन्य रुद्रों की भी सृष्टि कर ली है। इस प्रकार ये 11 रुद्र हैं, जो विकार पुरुष माने गए हैं। वे 11 रुद्र, 8 प्रकृति और समस्त देवशिगण, जो लोकर्षा के लिए उत्पन्न हुए थे, ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए और इस प्रकार बोले, भगवान पितामह, आप महान प्रभावशाली हैं। आपने ही हम लोगों की सृष्टि की है। हम में से जिसको जिस अधिकार या कार्य में प्रवृत्त होना है तथा आपके द्वारा जिस अर्थ साधक अधिकार का निर्देश किया गया है, उसका पालन अहंकारयुक्त कर्ता के द्वारा कैसे हो सकता है? उस अधिकार और प्रयोजन का चिंतन करने वाला जो पुरुष है, उसे आप कर्तव्य पालन की शक्ति प्रदान कीजिए। उनके ऐसा कहने पर महान देव ब्रह्मा जी ने उन देवताओं से इस प्रकार कहा। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, तुमने मुझे अच्छी बात सुझाई है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे हृदय में जो चिंता उत्पन्न हुई है, वही मेरे हृदय में भी पैदा हुई है। किस प्रकार तीनों लोकों के अधिकृत कार्य का संपादन किया जाए तथा किस तरह तुम्हारी और मेरी शक्ति का भी क्षय न हो। हम सब लोग यहाँ से अव्यक्त लोक साक्षी महापुरुष नारायण देव की शरण में चलें। वे हमारे लिए हित की बात बताएंगे। तदनंतर वे सब ऋषि और देवता संपूर्ण के हित की भावना लेकर ब्रह्मा जी के साथ क्षीरसागर के उत्तर तट पर गए। वहां ब्रह्मा जी के कथनानुसार उन सब ने वेदोक्त रीति से तपस्या आरंभ की। उनका वह महान नियम सभी तपस्याओं में कठोर था। उनकी आंखें ऊपर की ओर लगी थीं, भुजाएं भी ऊपर की ओर ही उठी हुई थीं। मन एकाग्र था। वे सब के सब समाहित चित हो एक पैर से खड़े हो काष्ठ के समान जान पड़ते थे।
1000 दिव्य वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या करने के पश्चात उन्हें वेद और वेदांगों से विभूषित मधुर वाणी सुनाई दी। श्री भगवान बोले, हे तपस्या के धनी ब्रह्मा आदि देवताओं तथा ऋषियों, मैं स्वागत के द्वारा तुम सबका सत्कार करके तुम्हें यह उत्तम वचन सुनाता हूँ। तुम्हारा प्रयोजन क्या है, यह मुझे ज्ञात हो गया है। वह संपूर्ण के लिए अत्यंत हितकर है। तुम्हें प्रवृत्तियुक्त धर्म का पालन करना चाहिए। वह तुम्हारे प्राणों का पोषक तथा शक्ति का संवर्धन करने वाला होगा। महान धैर्यशाली देवताओं, तुम लोगों ने मेरी आराधना की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या की है। उस तपस्या के उत्तम फल का तुम अवश्य उपभोग करोगे। ये संपूर्ण के महान गुरु लोक पितामह ब्रह्मा और तुम सभी श्रेष्ठ देवगण एकाग्रचित हो। यज्ञों द्वारा मेरा यजन करो। लोकेश्वरों, तुम सब लोग यज्ञों में सदा मेरे लिए भाग समर्पित करते रहो। ऐसा होने पर मैं तुम्हें तुम्हारे अधिकार के अनुसार कल्याण मार्ग का उपदेश करता रहूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवाधिदेव भगवान नारायण का यह वचन सुनकर उन सब के रोम हर्ष से खिल उठे। तदनंतर उन सब देवताओं, महर्षियों और ब्रह्मा जी ने वेदोक्त विधि से वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में ब्रह्मा जी ने स्वयं के लिए भाग निश्चित किया। उसी प्रकार देवताओं और देवर्षियों ने भी अपना अपना भाग के लिए निश्चित किया। सत्ययुग के न्यायानुसार निश्चित किए हुए वे उत्तम यज्ञ भाग सबके द्वारा अत्यंत सत्कृत हुए। ऋषि कहते हैं कि भगवान नारायण सूर्य के समान तेजस्वी, अंतर्यामी पुरुष, अज्ञानांधकार से परे, सर्वव्यापी, सर्वगामी, ईश्वर, वरदाता और सर्वसमर्थ हैं। यज्ञ भाग निश्चित हो जाने पर उन वरदायक देवता महेश्वर नारायण देव ने आकाश में बिना शरीर के ही स्थित हो वहां खड़े हुए उन समस्त देवताओं से यह बात कही, देवताओं, जिसने जो भाग हमारे लिए निश्चित किया था वह उसी रूप में मुझे प्राप्त हो गया। इससे प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें पुनरावृत्ति रूप फल प्रदान करता हूँ। देवताओं, मेरी कृपा से तुम्हारा ऐसा ही लक्षण होगा। तुम प्रत्येक युग में उत्तम दक्षिणाओं से संयुक्त यज्ञों द्वारा यजन करके प्रवृत्ति रूप धर्मफल के भागी होगे। देवगण, संपूर्ण लोकों में जो मनुष्य यज्ञों द्वारा यजन करेंगे वे तुम्हारे लिए वेद के कथनानुसार यज्ञ भाग निश्चित करेंगे। इस महान यज्ञ में जिस देवता ने मेरे लिए जैसा भाग निश्चित किया है वह वैदिक सूत्र में मेरे द्वारा वैसे ही यज्ञ भाग का अधिकारी बनाया गया। तुम लोग यज्ञ में भाग लेकर यजमान को उसका फल देने में प्रवृत्त हो। मैं अपने अधिकार के अनुसार सबके सभी मनोरथों का चिंतन करते हुए सब लोगों को उन्नतिशील बनाओ। प्रवृत्ति फल से समादृत होने वाली जिन यज्ञ क्रियाओं का में प्रचार होगा उन्हीं से तुम्हारे बल की वृद्धि होगी और बलिष्ठ होकर तुम लोग संपूर्ण लोकों का भरण पोषण करोगे। संपूर्ण यज्ञों में मनुष्य तुम्हारा यजन करके तुम्हें उन्नतिशील एवं पुष्ट बनाएंगे। फिर तुम लोग भी मुझे इसी प्रकार परिपुष्ट करोगे। यही तुम्हारे लिए मेरा उपदेश है। इसी के लिए मैंने वेदों तथा औषधियों, अन्न फल आदि सहित यज्ञों की सृष्टि की है। इनका भली भांति पृथ्वी पर अनुष्ठान होने से संपूर्ण देवता तृप्त होंगे। देवश्रेष्ठगण, मैंने प्रवृत्ति प्रधान गुण के सहित तुम लोगों की सृष्टि की है। अतः लोकेश्वरों, जब तक कल्प का अंत न हो जाए तब तक तुम लोग अपने अधिकार के अनुसार लोगों का हित चिंतन करते रहो। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुल, क्रतु और वशिष्ठ, ये 7 ऋषि ब्रह्मा जी के द्वारा मन से उत्पन्न किए गए हैं। ये प्रधान वेदव्यता और प्रवृत्ति धर्मावलंबी हैं। इन सब को वेदाचार्य माना गया है और प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। ये कर्मप्रायण पुरुषों के लिए सनातन मार्ग प्रकट हुआ है। इस पद्धति से लोकों की सृष्टि करने वाले प्रभावशाली पुरुष को अनिरुद्ध कहा गया है। सनसुजात, सनक, सनंदन, सनय कुमार, कपिल तथा 7वें सनातन,
ये 7 ऋषि भी ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे गए हैं। इन्हें स्वयं विज्ञान प्राप्त है और ये निवृत्ति धर्म में स्थित हैं। ये प्रमुख योगवेत्ता, सांख्य ज्ञान विशारद, धर्मशास्त्रों के आचार्य तथा मोक्ष धर्म के प्रवर्तक हैं। पूर्व काल में अव्यक्त प्रकृति से जो त्रिगुणात्मक महान अहंकार प्रकट हुआ था, उससे अत्यंत परे जिसकी स्थिति है, वह समष्टि चेतन क्षेत्रज्ञ माना गया है। वह क्षेत्रज्ञ मैं हूँ। जो कर्मप्रायण मनुष्य हैं, वे पुनरावृत्तिशील हैं, अतः उनके लिए यह निवृत्ति मार्ग दुर्लभ है। जिस प्राणी का जिस प्रकार निर्माण हुआ है तथा वह जिस जिस प्रवृत्ति या निवृत्ति रूप कर्म में संलग्न होता है, वह उसी के महान फल का भागी होता है। ये लोक गुरु ब्रह्मा के आदि सृष्टा और प्रभु हैं। ये ही तुम्हारे माता पिता और पितामह हैं। मेरी आज्ञा के अनुसार ये संपूर्ण भूतों को वर प्रदान करने वाले होंगे। इनके ललाट से जो रुद्र उत्पन्न हुए हैं, वे भी इन ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे संपूर्ण भूतों की रक्षा करने में समर्थ होंगे। तुम सब लोग जाओ और अपने अपने अधिकारों का विधिपूर्वक पालन करो। समस्त लोकों में संपूर्ण वैदिक क्रियाएं अविलंब प्रचलित हो जानी चाहिए। सुरश्रेष्ठगण, तुम लोग प्राणियों को उनके कर्म, उन कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली गति तथा नियत काल तक की आयु प्रदान करो। ये सत्ययुग नामक श्रेष्ठ समय चल रहा है। इस युग में यज्ञ पशुओं की हिंसा नहीं की जाती। अहिंसा धर्म के विपरीत यहाँ कुछ भी नहीं होता है। देवताओं, इस सत्ययुग में चारों चरणों से युक्त संपूर्ण धर्म का पालन होगा। तदनंतर त्रेतायुग आएगा, जिसमें वेदत्रयी का प्रचार होगा। उस युग में यज्ञ में मंत्रों द्वारा पवित्र किए गए पशुओं का वध किया जाएगा और धर्म का एक पाद चतुर्थ अंश कम हो जाएगा। उसके बाद द्वापर युग का आगमन होगा। वह समय धर्म और अधर्म के सम्मिश्रण से युक्त होगा। उस युग में धर्म के 2 चरण नष्ट हो जाएंगे। तदनंतर पुष्य नक्षत्र में कलियुग का पदार्पण होगा। उस समय यत्र तत्र धर्म का एक चरण ही शेष रह जाएगा। तब देवताओं और देवषियों ने उपर्युक्त बात कहने वाले गुरुवरूप से कहा, भगवान, जब कलियुग में जहाँ कहीं भी धर्म का एक ही चरण अवशिष्ट रहेगा, तब हमें क्या करना होगा, ये बताइए। श्री भगवान बोले, सुरश्रेष्ठगण, जहाँ वेद, यज्ञ, तप, सत्य, इंद्रिय संयम और अहिंसा धर्म प्रचलित हों, उसी देश का तुम्हें सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हें अधर्म अपने एक पैर से भी नहीं छू सकेगा। व्यास जी कहते हैं, शिष्यों का यह उपदेश पाकर ऋषियों सहित देवता उन्हें नमस्कार करके अपने अभीष्ट देशों को चले गए। स्वर्गवासी देवताओं के चले जाने पर अकेले ब्रह्मा जी ही वहां खड़े रहे। वे अनिरुद्ध विग्रह में स्थित भगवान श्रीहरि का दर्शन करना चाहते थे। तब ने महान हयग्रीव रूप धारण करके ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। वे कमंडलू और त्रिदंड धारण करके 6 अंगों सहित वेदों की आवृत्ति कर रहे थे। उस समय अमित पराक्रमी भगवान हयग्रीव का दर्शन करके संपूर्ण के हित की कामना से लोककर्ता भगवान ब्रह्मा ने उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और उन वरदायक देवता के सम्मुख वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ने उनको हृदय से लगाकर यह बात सुनाई। श्री भगवान बोले, ब्रह्मा, तुम संपूर्ण लोकों के समस्त कर्मों और उनसे मिलने वाली गतियों का विधिपूर्वक चिंतन करो, क्योंकि तुम ही संपूर्ण प्राणियों के धाता हो, तुम ही सबके प्रभु हो और तुम ही इसके गुरु हो। तुम पर यह भार रखकर मैं अनायास ही धैर्य धारण करूंगा। जब कभी तुम्हारे लिए देवताओं का कार्य असह्य हो जाएगा, तब मैं आत्मज्ञान का उपदेश देने के लिए तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर भगवान हयग्रीव वहीं अंतर्धान हो गए। का यह उपदेश पाकर ब्रह्मा भी शीघ्र ही अपने लोककों चले गए। इस प्रकार ये महाभाग सनातन पुरुष भगवान पद्मनाभ यज्ञों में अग्रभोक्ता और सदा ही यज्ञ के पोषक एवं प्रवर्तक बताए गए हैं। वे कभी अक्षय धर्मी महात्माओं के निवृत्ति धर्म का आश्रय लेते हैं
और कभी लोकों की विचित्र चित्तवृत्ति करके प्रवृत्ति धर्म का विधान करते हैं। वे ही भगवान नारायण प्रजा के आदि, मध्य और अंत हैं। वे ही धाता, ध्येय, कर्ता और कार्य हैं। वे ही युगांत के समय संपूर्ण लोकों का संहार करके सो जाते हैं और वे ही कल्प के आदि में जागृत हो संपूर्ण की सृष्टि करते हैं। शिष्यों, तुम उन्हीं अजन्मा, विश्वरूप, संपूर्ण देवताओं के आश्रय निर्गुण परमात्मा नारायण देव को नमस्कार करो। वे ही महाभूतों के अधिपति तथा रुद्रों, आदित्यों और वसुओं के स्वामी हैं। उन्हें नमस्कार करो। वे अश्विनी कुमारों के पति, मरुद्गणों के पालक, वेद और यज्ञों के अधिपति तथा वेदांगों के भी स्वामी हैं। उन्हें प्रणाम करो, जो सदा समुद्र में निवास करते हैं, जिनका केश मूंछ के समान है तथा जो समस्त प्राणियों को मोक्ष धर्म का उपदेश देते हैं। उन शांत स्वरूप श्रीहरि को नमस्कार करो, जो तप, तेज, यश, वाणी तथा सरिताओं के स्वामी एवं नित्य संरक्षक हैं। उन श्रीहरि को नमस्कार करो, जो जटाजूटधारी, एक सींग वाले वराह, बुद्धिमान विद्वान, हयग्रीव तथा चतुर्मूर्तिधारी हैं। उन श्रीनारायण देव को सदा नमस्कार करो, जिनका स्वरूप गुह्य है, जो ज्ञानरूपी नेत्र से ही देखे जाते हैं तथा अक्षर और क्षर रूप हैं। उन श्रीहरि को प्रणाम करो। ये अविनाशी नारायण देव सर्वत्र संचरण करते हैं। इनकी सर्वत्र गति है। ये ही परब्रह्म हैं। विज्ञानमय नेत्र से ही इनका दर्शन एवं ज्ञान हो सकता है। पूर्व काल में मैंने ज्ञान दृष्टि से ही इनका इस प्रकार साक्षात्कार किया था। शिष्यों, तुम लोगों के पूछने पर मैंने ये सारी बातें यथार्थ रूप से कही हैं। तुम मेरी बात मानो और सर्वेश्वर श्रीहरि का सेवन करो। वेद मंत्रों द्वारा उन्हीं की महिमा का गान और उन्हीं का विधिपूर्वक पूजन करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, परम बुद्धिमान वेद व्यास ने हम सब शिष्यों को तथा अपने परम धर्मज्ञ पुत्र शुकदेव को ऐसा ही उपदेश दिया। प्रजानाथ, फिर हमारे उपाध्याय व्यास ने हमारे साथ चारों वेदों की ऋचाओं द्वारा उन नारायण देव का स्तवन किया। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। पूर्व काल में मेरे गुरु व्यास जी ने मुझे ऐसा ही उपदेश दिया था। जो प्रतिदिन इसे सुनता है और जो को नमस्कार करके एकाग्रचित हो सदा इसका पाठ करता है, वह बुद्धिमान, बलवान, रूपवान तथा रोगरहित होता है। रोगी रोग से और बाधा हुआ पुरुष बंधन से मुक्त हो जाता है। कामना वाला पुरुष मनोवांछित कामनाओं को पाता है तथा बड़ी भारी आयु प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण संपूर्ण वेदों का ज्ञाता और क्षत्रिय विजयी होता है। वैश्य इसको पढ़ने और सुनने से महान लाभ का भागी होता है। शूद्र सुख पाता है। पुत्रहीन को पुत्र और कन्या को मनोवांछित पति की प्राप्ति होती है। जिसका गर्भ अटक गया हो वह इसको सुनने से उस संकट से छूट जाती है। गर्भवती स्त्री यथासमय पुत्र पैदा करती है। वंध्या भी प्रसव को प्राप्त होती है तथा उसका वह प्रसव पुत्र पौत्र एवं समृद्ध से संपन्न होता है। जो मार्ग में इसका पाठ करता है वह कुशलतापूर्वक अपनी यात्रा पूरी करता है। इसे पढ़ने और सुनने वाला पुरुष जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है। पुरुष प्रवर महात्मा महर्षि व्यास के कहे हुए इस सिद्धांतभूत वचन को तथा ऋषियों और देवताओं के समागम संबंधी इस वृत्तांत को श्रवण करके भक्तजन उत्तम सुख पाते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में नारायण की महिमा विषयक 340वां अध्याय पूरा हुआ। तारांकन पशुवध से यहाँ क्या अभिप्राय है, ठीक समझ में नहीं आया। 1:43 भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए अपने नामों की व्युत्पत्ति एवं महात्म्य बताना। जन्मेजय ने कहा, भगवान, शिष्यों सहित महर्षि व्यास ने जिन नाना प्रकार के नामों द्वारा इन मधुसूदन का स्तवन किया था उनका निर्वचन व्युत्पत्ति मुझे बताने की कृपा करें।
मैं प्रजापतियों के पति भगवान श्रीहरि के नामों की व्याख्या सुनना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें सुनकर मैं शरद चंद्र के समान निर्मल एवं पवित्र हो जाऊंगा। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, भगवान श्रीहरि ने अर्जुन पर प्रसन्न होकर उनसे गुण और कर्म के अनुसार स्वयं अपने नामों की जैसी व्याख्या की थी, वही तुम्हें सुना रहा हूँ। सुनो, नरेश्वर, जिन नामों के द्वारा उन महात्मा केशव का कीर्तन किया जाता है। शत्रुवीरों का संहार करने वाले अर्जुन ने श्री कृष्ण से उनके विषय में इस प्रकार पूछा। अर्जुन बोले, भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों कालों के स्वामी, संपूर्ण भूतों के सृष्टा, अविनाशी, जगदाधार तथा संपूर्ण लोकों को अभय देने वाले जगन्नाथ भगवान नारायण देव, महर्षियों ने आपके जो जो नाम कहे हैं तथा पुराणों और वेदों में कर्मानुसार जो जो गोपनीय नाम पढ़े गए हैं, उन सब की व्याख्या मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ। प्रभो केशव, आपके सिवा दूसरा कोई उन नामों की व्युत्पत्ति नहीं बता सकता। ने कहा, अर्जुन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, पुराण, ज्योतिष, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र तथा आयुर्वेद में महर्षियों ने मेरे बहुत से नाम कहे हैं। उनमें कुछ नाम तो गुणों के अनुसार हैं और कुछ कर्मों से हुए हैं। निष्पाप अर्जुन, तुम पहले एकाग्रचित होकर मेरे कर्मजनित नामों की व्याख्या सुनो। तात, मैं तुमसे उन नामों की व्युत्पत्ति बताता हूँ, क्योंकि पूर्वकाल से ही तुम मेरे आधे शरीर माने गए हो, जो समस्त देहधारियों के उत्कृष्ट आत्मा हैं। उन महायशस्वी, निर्गुण सगुण रूप विश्वात्मा भगवान नारायण देव को नमस्कार है, जिनके प्रसाद से ब्रह्मा और क्रोध से रुद्र प्रकट हुए हैं। वे श्रीहरि ही संपूर्ण चराचर की उत्पत्ति के कारण हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ अर्जुन, 18 गुणों वाला जो सत्व है अर्थात आदि पुरुष है, वही मेरी परा प्रकृति है। पृथ्वी और आकाश की आत्मस्वरूपा वह योग बल से समस्त लोकों को धारण करने वाली है। वही ऋता, कर्मफलभूत गति स्वरूपा, सत्या, त्रिकालाबाधित ब्रह्मरूपा, अमर, अजेय तथा संपूर्ण लोकों की आत्मा है। उसी से सृष्टि और प्रलय आदि संपूर्ण विकार प्रकट होते हैं। वही तप, यज्ञ और यजमान है। वही पुरातन विराट पुरुष है। उसे ही अनिरुद्ध कहा गया है। उसी से लोकों की सृष्टि और प्रलय होते हैं। जब प्रलय की रात व्यतीत हुई थी, उस समय उन अमित तेजस्वी अनिरुद्ध की कृपा से एक कमल प्रकट हुआ। कमल नयन अर्जुन, उसी कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। वे ब्रह्मा भगवान अनिरुद्ध के प्रसाद से ही उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा का दिन बीतने पर क्रोध के आवेश में आए हुए उस देव के ललाट से उनके पुत्र रूप में संहारकारी रुद्र प्रकट हुए। ये दोनों श्रेष्ठ देवता ब्रह्मा और रुद्र के प्रसाद और क्रोध से प्रकट हुए हैं तथा उन्हीं के बताए हुए मार्ग का आश्रय ले सृष्टि और संहार का कार्य पूर्ण करते हैं। समस्त प्राणियों को वर देने वाले वे दोनों देवता सृष्टि और प्रलय के निमित्त मात्र हैं। वास्तव में तो वह सब कुछ की इच्छा से ही होता है। इनमें से संहारकारी रुद्र के कपटी, जटाजुधारी, जटिल, मुंड, शमशान गृह का सेवन करने वाले, उग्र व्रत का आचरण करने वाले, रुद्र, योगी, परम दारुण, दक्षयज्ञ विध्वंसक तथा भग्नेत्रहारी आदि अनेक नाम हैं। पांडुनंदन, इन भगवान रुद्र को नारायण स्वरूप ही जानना चाहिए। पार्थ, प्रत्येक युग में उन देवाधिदेव महेश्वर की पूजा करने से सर्वसमर्थ भगवान नारायण की ही पूजा होती है। पांडुकुमार, मैं संपूर्ण का आत्मा हूँ, इसलिए मैं पहले अपने आत्मारूप रुद्र की ही पूजा करता हूँ। यदि मैं वरदाता भगवान शिव की पूजा न करूं तो दूसरा कोई भी उन आत्मरूप शंकर का पूजन नहीं करेगा। ऐसी मेरी धारणा है। मेरे किए हुए कार्य को प्रमाण या आदर्श मानकर सब लोग उसका अनुसरण करते हैं। जिनकी पूजनीयता वेदशास्त्रों द्वारा प्रमाणित है, उन्हीं देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ऐसा सोचकर ही मैं रुद्रदेव की पूजा करता हूँ।
जो रुद्र को जानता है वह मुझे जानता है, जो उनका अनुगामी है वह मेरा भी अनुगामी है। कुंती नंदन, रुद्र और नारायण दोनों एक ही स्वरूप हैं, जो दो स्वरूप धारण करके भिन्न भिन्न व्यक्तियों में स्थित हो संसार में यज्ञ आदि सब कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। पांडवों को आनंदित करने वाले अर्जुन, मुझे दूसरा कोई वर नहीं दे सकता। यही सोचकर मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए स्वयं ही अपने आत्मस्वरूप पुराण पुरुष जगदीश्वर रुद्र की आराधना की थी। विष्णु अपने आत्मस्वरूप रुद्र के सिवा किसी दूसरे देवता को प्रणाम नहीं करते, इसलिए मैं रुद्र का भजन करता हूँ। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र तथा ऋषियों सहित संपूर्ण देवता सुरश्रेष्ठ नारायण देव श्रीहरि की अर्चना करते हैं। भरत नंदन, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में होने वाले समस्त पुरुषों के भगवान विष्णु ही अग्रगण्य हैं, अतः सबको सदा उन्हीं की सेवा पूजा करनी चाहिए। कुंती कुमार, तुम हव्यदाता विष्णु को नमस्कार करो, शरणदाता श्रीहरि को शीश झुकाओ, वरदाता विष्णु की वंदना करो तथा हव्यकव्य भोक्ता को प्रणाम करो। तुमने मुझसे सुना है कि आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चार प्रकार के मनुष्य मेरे भक्त हैं। इनमें जो एकांततः मेरा ही भजन करते हैं, दूसरे देवताओं को अपना आराध्य नहीं मानते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ हैं। निष्काम भाव से समस्त कर्म करने वाले उन भक्तों की परम गति मैं ही हूँ। जो शेष तीन प्रकार के भक्त हैं, वे फल की इच्छा रखने वाले माने गए हैं, अतः वे सभी नीचे गिरने वाले होते हैं। पुण्य भोग के अनंतर स्वर्गादि लोकों से च्युत हो जाते हैं, परंतु ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ फल भगवत प्राप्ति का भागी होता है। ज्ञानी भक्त ब्रह्मा, शिव तथा दूसरे देवताओं की निष्काम भाव से सेवा करते हुए भी अंत में मुझ परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। पार्थ, यह मैंने तुमसे भक्तों का अंतर बतलाया है। कुंती नंदन, तुम और मैं दोनों ही नर नारायण नामक ऋषि हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने मानव शरीर में प्रवेश किया है। भारत, मैं अध्यात्म योगों को जानता हूँ तथा मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, इस बात का भी मुझे ज्ञान है। लौकिक अभ्युदय का साधक प्रवृत्ति धर्म और निःश्रेयस प्रदान करने वाला निवृत्ति धर्म भी मुझसे अज्ञात नहीं है। एकमात्र मैं सनातन पुरुष ही संपूर्ण मनुष्यों का सुविख्यात आश्रयभूत नारायण हूँ। नर से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहा गया है। वह नार, जल, पहले मेरा अयन निवास स्थान था, इसलिए ही मैं नारायण कहलाता हूँ। जो सब में व्याप्त हो अथवा जो किसी का निवास स्थान हो, उसे वासु कहते हैं। मैं ही सूर्य रूप धारण करके अपनी किरणों से संपूर्ण को व्याप्त करता हूँ तथा मैं ही संपूर्ण प्राणियों का वासस्थान हूँ, इसलिए मेरा नाम वासुदेव है। भारत, मैं संपूर्ण प्राणियों की गति और उत्पत्ति का स्थान हूँ। पार्थ, मैंने आकाश और पृथ्वी को व्याप्त कर रखा है, मेरी कांति सबसे बढ़कर है। भरत नंदन, समस्त प्राणी अंतकाल में जिस ब्रह्म को पाने की इच्छा करते हैं, वह भी मैं ही हूँ। कुंती कुमार, मैं सबका अतिक्रमण करके स्थित हूँ। इन सभी कारणों से मेरा नाम विष्णु हुआ है। मनुष्य दम, इंद्रिय संयम के द्वारा सिद्धि पाने की इच्छा करते हुए मुझे पाना चाहते हैं तथा दम के द्वारा ही वे पृथ्वी, स्वर्ग एवं मध्यवर्ती लोकों में ऊंची स्थिति पाने की अभिलाषा करते हैं, इसलिए मैं दामोदर कहलाता हूँ। दम एव दामः तेन उदीर्यति, उन्नति प्राप्नोति यस्मात् स दामोदरः। ये दामोदर शब्द की व्युत्पत्ति है। अन्न, वेद, जल और अमृत को प्रश्नी कहते हैं। ये सदा मेरे गर्भ में रहते हैं, इसलिए मेरा नाम प्रश्निगर्भ है। जब त्रितमुनि अपने भाइयों द्वारा कुएं में गिरा दिए गए, उस समय ऋषियों ने मुझसे इस प्रकार प्रार्थना की, प्रश्निगर्भ, आप एकत और द्वित के गिराए हुए त्रित को डूबने से बचाइए। उस समय मेरे प्रश्निगर्भ नाम का बारंबार कीर्तन
करने से ब्रह्मा जी के आदि पुत्र ऋषि प्रवर्तित उस कुएं से बाहर हो गए। को तपाने वाले सूर्य की तथा अग्नि और चंद्रमा की जो किरणें प्रकाशित होती हैं, वे सब मेरा केश कहलाती हैं। उस केश से युक्त होने के कारण सर्वज्ञ द्विज श्रेष्ठ मुझे केशव कहते हैं। अर्जुन, इस प्रकार मेरा केशव नाम संपूर्ण देवताओं और महात्मा ऋषियों के लिए वरदायक है। अग्नि सोम के साथ संयुक्त हो एक योनि को प्राप्त हुए, इसलिए संपूर्ण चराचर जगत अग्नि सोममय है। पुराण में ये कहा गया है कि अग्नि और सोम एक योनि हैं तथा संपूर्ण देवताओं के मुख अग्नि हैं। एक योनि होने के कारण ये एक दूसरे को आनंद प्रदान करते और समस्त लोकों को धारण करते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में नारायण की महिमा विषयक 341वां अध्याय पूरा हुआ। तारांकन प्रीति, प्रकाश, उत्कर्ष, हल्कापन, सुख, कृपणता का अभाव, रोष का अभाव, संतोष, श्रद्धा, क्षमा, धृति, अहिंसा, शौच, अक्रोध, सरलता, समता, सत्य तथा दोष दृष्टि का अभाव, ये सत्व के 18 गुण हैं। तारांकन, विच्छ गतौ, तुदादि, विच्छ दीप्तौ, चुरादि, विषु सेचने, भवादि, विश्री व्याप्तौ, जुहोत्यादि, विष प्रवेशने, तुदादि, अश्नु प्रस्रवणे, अदादि, इन सभी धातुओं से विष्णु शब्द की सिद्धि होती है। अतः गति, दीप्ति, सेचन, व्याप्ति, प्रवेश तथा प्रस्रवण, ये सभी अर्थ विष्णु शब्द में निहित हैं। द्विचत्वारिंशदधिकत्रिशतमोऽध्यायः सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन। ब्राह्मणों की महिमा बताने वाली अनेक प्रकार की संक्षिप्त कथाओं का उल्लेख। भगवान नामों के हेतु तथा रुद्र के साथ होने वाले युद्ध में नारायण की विजय। अर्जुन ने पूछा, मधुसूदन, अग्नि और सोम पूर्व काल में एक योनि कैसे हो गए? मेरे मन में ये संदेह उत्पन्न हुआ है, आप इसका निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, पांडुनंदन, कुंती कुमार, अपने तेज के उद्भव का प्राचीन वृत्तांत मैं तुम्हें हर्षपूर्वक बताऊंगा। तुम एकचित होकर मुझसे सुनो। 1 सहस्र चतुर्युग बीत जाने पर संपूर्ण लोकों के लिए प्रलय काल आ पहुंचा था। समस्त भूतों का अव्यक्त में लय हो गया था। स्थावर जंगम सभी प्राणी विलीन हो गए थे। पृथ्वी, तेज और वायु का कहीं पता नहीं था। चारों ओर घोर अंधकार छा रहा था तथा समस्त संसार एकार्णव के जल में निमग्न हो चुका था। सब ओर केवल जल ही जल स्थित था, दूसरा कोई तत्व नहीं दिखाई देता था। मानो एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित हो। उस समय न रात थी, न दिन, न सत था, न असत, न व्यक्त था और न अव्यक्त की ही स्थिति थी। इस अवस्था में नारायण के गुणों का आश्रय लेकर रहने वाले उस अजर, अमर, इंद्रिय रहित, अग्राह्य, असंभव, सत्य स्वरूप, हिंसा रहित, सुंदर, नाना प्रकार की विशेष प्रवृत्तियों के हेतुभूत, वैर रहित, अक्षय, अमर, जरा रहित, निराकार, सर्वव्यापी तथा सर्वकर्ता सत्व से अविनाशी सनातन पुरुष हरि का प्रादुर्भाव हुआ। इस विषय में श्रुति का ये दृष्टांत भी है। उस प्रलय काल में न दिन था न रात थी, न सत था न असत था, केवल तम ही सामने था। वही सर्वरूप हो रहा था, वही विश्वात्मा की रात्रि है। इस प्रकार इस श्रुति का अर्थ कहना और समझना चाहिए। उस समय उस माया विशिष्ट ईश्वर से प्रकट हुए उस ब्रह्मयोनि पुरुष से जब ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, तब उस पुरुष ने प्रजा सृष्टि की इच्छा से अपने नेत्रों द्वारा अग्नि और सोम को उत्पन्न किया। इस प्रकार भौतिक सर्ग की सृष्टि हो जाने पर प्रजा की उत्पत्ति के समय क्रमशः ब्रह्म और क्षत्र का प्रादुर्भाव हुआ। जो सोम है वही ब्रह्म है और जो ब्रह्म है वही ब्राह्मण। जो अग्नि है वही क्षत्रिय जाति है। क्षत्रिय से ब्राह्मण जाति अधिक प्रबल है। यदि कहो कैसे,
तो इसका उत्तर यह है कि ब्राह्मण की यह प्रबलता का गुण सब लोगों को प्रत्यक्ष है। यथा ब्राह्मण से बढ़कर कोई प्राणी पहले कभी उत्पन्न नहीं हुआ। जो ब्राह्मण के मुख में भोजन देता है वह मानो प्रज्वलित अग्नि में आहुति प्रदान करता है। यही सोचकर मैं ऐसा कहता हूँ। ब्रह्मा ने भूतों की सृष्टि की और संपूर्ण भूतों को यथास्थान स्थापित करके वे तीनों लोकों को धारण करते हैं। यह मंत्रवाक्य भी इसी बात का समर्थक है। अग्ने, तुम यज्ञों के होता तथा संपूर्ण देवताओं, मनुष्यों और सारे के हितैषी हो। इस विषय में ये दृष्टांत भी है। हे अग्निदेव, तुम संपूर्ण यज्ञों के होता हो, समस्त देवताओं तथा मनुष्यों सहित के हितैषी हो। अग्निदेव यज्ञों के होता और कर्ता हैं। वे अग्निदेव ब्राह्मण हैं, क्योंकि मंत्रों के बिना हवन नहीं होता और पुरुष के बिना तपस्या संभव नहीं होती। हविष्ययुक्त मंत्रों के संबंध से देवताओं, मनुष्यों और ऋषियों की पूजा होती है। इसलिए हे अग्निदेव, तुम होता नियुक्त किए गए हो। मनुष्यों में जो होता के अधिकारी हैं वे ब्राह्मण के ही हैं, क्योंकि उसी के लिए यज्ञ कराने का विधान है। द्विजातियों में जो क्षत्रिय और वैश्य हैं उन्हें यज्ञ कराने का अधिकार नहीं है। इसलिए अग्निस्वरूप ब्राह्मण ही यज्ञों का भार वहन करते हैं। वे यज्ञ देवताओं को तृप्त करते हैं और देवता भूमंडल को धन धान्य से संपन्न बनाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में भी ब्राह्मण के मुख में आहुति देने की बात कही गई है। जो विद्वान ब्राह्मण के मुखरूपी अग्नि में अन्न की आहुति देता है वह मानो प्रज्वलित अग्नि में होम करता है। इस प्रकार ब्राह्मण अग्निस्वरूप हैं। विद्वान ब्राह्मण अग्नि की आराधना करते हैं। अग्निदेव विष्णु हैं। वे समस्त प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनके प्राणों को धारण करते हैं। इसके सिवा इस विषय में सनय कुमार जी के द्वारा गाए हुए श्लोक भी उपलब्ध होते हैं। सबके आदि कारण ब्रह्मा जी ने, जो ब्राह्मण ही हैं, पहले निर्मल विश्व की सृष्टि की थी। ब्रह्म ही जिनकी उत्पत्ति के स्थान हैं। वे अमर देवता ब्राह्मणों की वेदध्वनि से ही स्वर्गलोक को जाते हैं। जैसे छींका दूध दही आदि को धारण करता है, उसी प्रकार ब्राह्मणों की बुद्धि, वाक्य, कर्म, श्रद्धा, तप और वचनामृत पृथ्वी और स्वर्ग को धारण करते हैं। सत्य से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। माता के समान दूसरा कोई गुरु नहीं है तथा ब्राह्मणों से बढ़कर इहलोक और परलोक में कल्याण करने वाला और कोई नहीं है। जिनके राज्य में ब्राह्मणों के लिए कोई आजीविका न हो उन राजाओं की सवारी बैल और घोड़े नहीं रहते। दूसरों को देने के लिए उनके यहाँ दही दूध के मटके नहीं मथे जाते हैं तथा वे अपनी मर्यादा से भ्रष्ट होकर लुटेरे हो जाते हैं। वेद, पुराण और इतिहास के प्रमाण से ये सिद्ध है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति भगवान नारायण के मुख से हुई है। अतः वे ब्राह्मण सर्वात्मा, सर्वकर्ता और सर्वभाव स्वरूप हैं। वाणी के संयम काल में सबके हितैषी, वरदाता, देवाधिदेव ब्रह्मा जी के द्वारा सबसे पहले ब्राह्मण उत्पन्न हुए। फिर ब्राह्मणों से शेष वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार ब्राह्मण देवताओं और असुरों से भी श्रेष्ठ हैं। पूर्व काल में मैंने स्वयं ही ब्रह्मारूप होकर उन ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। देवता, असुर और महर्षि आदि जो भूत विशेष हैं, उन्हें ब्राह्मणों ने ही उनके अधिकार पर स्थापित किया और उनके द्वारा अपराध होने पर उन्हें दंड भी दिया। अयापा बलात्कार करने के कारण गौतम के शाप से इंद्र को हरिशमश्रु, हरी दाढ़ी मूछों से युक्त होना पड़ा तथा विश्वामित्र के शाप से इंद्र को अपना अंडकोश खो देना पड़ा और उनके भेंड़े के अंडकोश जोड़े गए। अश्विनी कुमारों के लिए नियत यज्ञ भाग का निषेध करने के लिए वज्र उठाए हुए इंद्र की दोनों भुजाओं को महर्षि च्यवन ने स्तंभित कर दिया था। इसी प्रकार दक्ष प्रजापति ने रुद्र द्वारा किए गए अपने यज्ञ के विध्वंस से कुपित हो बड़ी भारी तपस्या की और रुद्रदेव के ललाट में एक तीसरा नेत्र चिन्ह प्रकट कर दिया था। जिस समय रुद्र ने त्रिपुर निवासी दैत्यों के वध के लिए दीक्षा ली थी,
उस समय शुक्राचार्य ने अपने मस्तक से जटाएं उखाड़कर उन्हीं का महादेव जी पर प्रयोग किया। फिर तो उन जटाओं से बहुतेरे सर्प उत्पन्न हुए, जिन्होंने रुद्रदेव के कंठ में डसना आरंभ किया। इससे उनका कंठ नीला हो गया तथा पहले स्वयंभुव मनवंतर में नारायण ने अपने हाथ से उनका कंठ पकड़ा था, इसलिए भी कंठ का रंग नीला हो जाने से वे रुद्रदेव नीलकंठ हो गए। अंगिरा के पुत्र बृहस्पति ने अमृत उत्पन्न करने के समय पुरश्चरण आरंभ किया। उस समय जब वे आचमन करने लगे, तब जल स्वच्छ नहीं हुआ। इससे बृहस्पति जल के प्रति कुपित हो उठे और बोले, मेरे आचमन करते समय भी तुम स्वच्छ न हुए, मैले ही बने रह गए। इसलिए आज से मत्स्य, मकर और कछुए आदि जंतुओं द्वारा तुम कलुषित होते रहो। तभी से सारे जलाशय जल जंतुओं से भरे रहने लगे। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप देवताओं के पुरोहित थे। वे असुरों के भांजे लगते थे, अतः देवताओं को प्रत्यक्ष और असुरों को परोक्ष रूप से यज्ञों का भाग दिया करते थे। कुछ काल के अनंतर हिरण्यकशिपु को आगे करके सब असुर विश्वरूप की माता के पास गए और उनसे वर मांगने लगे। बहन, ये तुम्हारा पुत्र विश्वरूप, जिसके 3 सिर हैं, देवताओं का पुरोहित बना हुआ है। ये देवताओं को तो प्रत्यक्ष भाग देता है और हम लोगों को परोक्ष रूप से भाग समर्पित करता है। इससे देवता तो बढ़ते हैं और हम लोग निरंतर क्षीण होते चले जा रहे हैं। तुम इसे मना कर दो, जिससे ये देवताओं को छोड़कर हमारा पक्ष ग्रहण करे। तब एक दिन माता ने नंदनवन में गए हुए विश्वरूप से कहा, बेटा, क्यों तुम दूसरे पक्ष की वृद्धि करते हुए मामा के पक्ष का नाश कर रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। विश्वरूप ने माता की आज्ञा को अलंघनीय मानकर उसका सम्मान करके विदा कर दिया और वे स्वयं हिरण्यकशिपु के पास चले गए। हिरण्यकशिपु ने उन्हें अपना होता बना लिया। इधर ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ की ओर से हिरण्यकशिपु को शाप प्राप्त हुआ, तुमने मेरी अवहेलना करके दूसरा होता चुन लिया है, इसलिए इस यज्ञ की समाप्ति होने से पहले ही किसी अभूतपूर्व प्राणी के हाथ से तुम्हारा वध हो जाएगा। वशिष्ठ जी के वैसा शाप देने से हिरण्यकशिपु वध को प्राप्त हुआ। तदनंतर विश्वरूप मातृपक्ष की वृद्धि करने के लिए बड़ी भारी तपस्या में संलग्न हो गए। ये देख उनके व्रत को भंग करने के लिए इंद्र ने बहुत सी सुंदरी अप्सराओं को नियुक्त कर दिया। उन अप्सराओं को देखते ही विश्वरूप का मन चंचल हो गया और वे तुरंत ही उनमें आसक्त हो गए। उन्हें आसक्त जानकर अप्सराओं ने कहा, अब हम लोग जहाँ से आई हैं, वहीं जा रही हैं। तब त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ने उनसे कहा, कहाँ जाओगी? अभी यहीं मेरे साथ रहो, इससे तुम्हारा भला होगा। ये सुनकर वे अप्सराएं बोलीं, हम सब देवांगना अप्सराएं हैं, हमने पहले से ही वरदायक देवता प्रभावशाली इंद्र का वरण कर लिया है। तब विश्वरूप ने उनसे कहा, आज ही इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं का अभाव हो जाएगा। ऐसा कहकर वे मंत्रों का जप करने लगे। उन मंत्रों से उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई। 3 सिरों वाले विश्वरूप अपने एक मुख से सारे संसार के क्रियानिष्ठ ब्राह्मणों द्वारा विधिपूर्वक यज्ञों में होमे गए सोमरस को पी लेते थे, दूसरे से अन्न खाते थे और तीसरे से इंद्र आदि देवताओं के तेज को पी लेते थे। इंद्र ने देखा, विश्वरूप का सारा शरीर सोमपान से परिपुष्ट हो रहा है। ये देखकर देवताओं सहित इंद्र को बड़ी चिंता हुई। तदनंतर इंद्र सहित संपूर्ण देवता ब्रह्मा जी के पास गए और इस प्रकार बोले, भगवान, विश्वरूप संपूर्ण यज्ञों में विधिपूर्वक होमे गए सोमरस को पी लेते हैं। हम यज्ञ भाग से वंचित हो गए। असुर पक्ष बढ़ रहा है और हम लोग क्षीण होते जा रहे हैं, अतः आपको अब हम लोगों का कल्याण साधन करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने उन देवताओं से कहा, भृगुवंशी दधीची ऋषि तपस्या करते हैं, उनके पास जाकर ऐसा वर मांगो जिससे वे अपने शरीर को त्याग दें। फिर उन्हीं की हड्डियों से वज्र नामक अस्त्र का निर्माण करो। तब देवता वहां गए।
जहाँ भगवान दधीची ऋषि तपस्या करते थे। इंद्र सहित संपूर्ण देवता उनके निकट जाकर इस प्रकार बोले, भगवान, आपकी तपस्या सकुशल चल रही है न? उसमें कोई बाधा तो नहीं आती है? उद्धरण। दधीची ने इन देवताओं से कहा, आप लोगों का स्वागत है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप जो कहेंगे वही करूंगा। देवता बोले, भगवान, आप लोकहित के लिए अपने शरीर का परित्याग कर दें। ये सुनकर दधीची के मन में पूर्ववत सोत्साह बना रहा, तनिक भी उदासी नहीं हुई। वे सुख और दुख में समान भाव रखने वाले महान योगी थे। उन्होंने आत्मा को परमात्मा में लगाकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया। उनके परमात्मा में लीन हो जाने पर उनकी उन अस्थियों का संग्रह करके धाता ने वज्रास्त्र का निर्माण किया। ब्राह्मण की हड्डी से बने हुए उस अभेद्य एवं दुर्जय वज्र से, जिसमें भगवान विष्णु प्रविष्ट हुए थे, इंद्र ने विश्वरूप का वध कर डाला और उनके तीनों सिरों को काट दिया। तदनंतर त्वष्टा प्रजापति ने विश्वरूप के शरीर का मंथन करके जिसे उत्पन्न किया था, उस अपने वैरी वृत्रासुर का भी इंद्र ने उसी वज्र से संहार कर डाला। अब इंद्र के पास दोहरी ब्रह्महत्या उपस्थित हुई। उसके भय से इंद्र ने देवराज पद का परित्याग कर दिया और मानसरोवर के जल में उत्पन्न हुई एक शीतल कमलनी के पास जा पहुँचे। वहाँ अणिमा आदि ऐश्वर्य के योग से इंद्र अनुमात्र रूप धारण करके कमलनाल की ग्रंथि में प्रविष्ट हो गए। ब्रह्महत्या के भय से त्रिलोकीनाथ शचीपति इंद्र के भागकर अदृश्य हो जाने पर इसका कोई ईश्वर नहीं रहा। देवताओं में रजोगुण और तमोगुण का आवेश हो गया। महर्षियों के मंत्र अब कुछ काम नहीं दे रहे थे। राक्षस बढ़ गए। वेदों का स्वाध्याय बंद हो गया। तीनों लोक इंद्र से आरक्षित होने के कारण निर्बल एवं सुगमता से जीत लेने योग्य हो गए। तदनंतर देवताओं और ऋषियों ने आयु के पुत्र नहुष को देवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। नहुष के ललाट में समस्त प्राणियों के तेज को हर लेने वाली 500 प्रज्वलित ज्योतियां जगमगाती रहती थीं। उनके द्वारा वे स्वर्ग के राज्य का पालन करने लगे। ऐसा होने पर सब लोग स्वाभाविक स्थिति में आ गए। सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गए। कुछ काल के पश्चात नहुष ने देवताओं से कहा, इंद्र के उपभोग में आने वाली अन्य सारी वस्तुएं तो मेरी सेवा में उपस्थित हैं, केवल शची मुझे नहीं मिली हैं। ऐसा कहकर वे शची के पास गए और उनसे बोले, सौभाग्यशालिनी, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ, मेरी सेवा स्वीकार करो। शची ने उत्तर दिया, महाराज, आप स्वभाव से ही धर्मवत्सल और चंद्रवंश के रत्न हैं। आपको पराई स्त्री पर बलात्कार नहीं करना चाहिए। तब नहुष ने शची से कहा, देवी, इस समय मैं इंद्रपद पर प्रतिष्ठित हूँ। इंद्र के राज्य और रत्न दोनों का अधिकारी हो गया हूँ। अतः तुम्हारे साथ समागम करने में कोई अधर्म नहीं है, क्योंकि तुम इंद्र के उपभोग में आई हुई वस्तु हो। ये सुनकर शची ने कहा, महाराज, मैंने एक व्रत ले रखा है, वह अभी समाप्त नहीं हुआ है। उसकी समाप्ति हो जाने पर कुछ ही दिनों में मैं आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगी। शची के ऐसा कहने पर नहुष चले गए। इसके बाद नहुष के भय से डरी हुई शची दुख शोक से आतुर तथा पति के दर्शन के लिए उत्कंठित हो बृहस्पति जी के पास गईं। उन्हें अत्यंत उद्विग्न देख बृहस्पति जी ने ध्यानस्थ होकर यह जान लिया कि यह अपने स्वामी के कार्य साधन में लगी हुई है। तब उन्होंने शची से कहा, देवी, इसी व्रत और तपस्या से संपन्न हो तुम वरदायिनी देवी उपश्रुति का आवाहन करो, तब वह तुम्हें इंद्र का दर्शन कराएगी। गुरु का यह आदेश पाकर महान नियम में तत्पर हुई शची ने मंत्रों द्वारा वरदायिनी देवी उपश्रुति का आह्वान किया। तब उपश्रुति देवी शची के समीप आईं और उनसे इस प्रकार बोलीं, इंद्राणी, यह मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुमने बुलाया और मैं तत्काल उपस्थित हो गई। बोलो, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? शची ने देवी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और कहा, भगवती,
आप मुझे मेरे पतिदेव के दर्शन कराने की कृपा करें। आप ही रीत और सत्य हैं। उपश्रुति शची को मानसरोवर पर ले गईं। वहां उसने मृणाल की ग्रंथियों में छिपे हुए इंद्र का उन्हें दर्शन करा दिया। अपनी पत्नी शची को दुर्बल और दुखी देख इंद्र मन ही मन कहने लगे, अहो, ये बड़े दुख की बात है कि मैं यहाँ छिपा हुआ बैठा हूँ और मेरी यह पत्नी दुख से आतुर हो मुझे ढूंढती हुई यहाँ तक आई है। इस प्रकार खेद प्रकट करके इंद्र ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, कैसे दिन बिता रही हो? शची बोली, प्राणनाथ, राजा नहुष इंद्र बना बैठा है और मुझे अपनी पत्नी बनाने के लिए बुला रहा है। इसके लिए मुझे कुछ ही दिनों का समय मिला है और मैंने नियत समय के बाद उसकी बात मानने का वचन दे दिया है। तब इंद्र ने उनसे कहा, जाओ और नहुष से इस प्रकार कहो, राजन, आप ऋषियों से जुते हुए अपूर्व वाहन पर आरूढ़ होकर आइए और मुझे अपनी सेवा में ले चलिए। इंद्र के पास मन को प्रिय लगने वाले बड़े बड़े वाहन हैं, किंतु उन सब पर मैं आरूढ़ हो चुकी हूँ। अतः आप उन सबसे भिन्न किसी और ही विलक्षण वाहन से मेरे पास आइए। इंद्र के इस प्रकार सुझाव देने पर शची हर्षपूर्वक लौट गईं और इंद्र भी पुनः उस कमलनाल की ग्रंथि में ही प्रविष्ट हो गए। इंद्राणी को आई हुई देख नहुष ने उससे कहा, देवी, तुमने जो समय दिया था वह पूरा हो गया है। तब शची ने इंद्र के बताए अनुसार सारी बातें कह सुनाईं। नहुष महर्षियों से जुते हुए वाहन पर आरूढ़ हो शची के समीप चले। इसी समय मित्रावरुण के पुत्र कुंभज मुनि व अगस्त्य ने देखा कि नहुष महर्षियों को तीव्र गति से चलने के लिए धिक्कार और फटकार रहा है। उसने अगस्त्य के शरीर में भी दोनों पैरों से धक्के दिए। तब अगस्त्य ने नहुष से कहा, न करने योग्य नीच कर्म में प्रवृत्त हुए पापी नहुष, तू अभी पृथ्वी पर गिर जा तथा जब तक पृथ्वी और पर्वत स्थिर रहें तब तक के लिए सर्प हो जा। महर्षि के इतना कहते ही नहुष उस वाहन से नीचे गिर पड़ा। नहुष का पतन हो जाने पर त्रिलोकी का राज्य पुनः बिना इंद्र के हो गया। तब देवता और ऋषि इंद्र के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे बोले, भगवान, ब्रह्महत्या से पीड़ित हुए इंद्र की रक्षा कीजिए। तब वरदायक भगवान विष्णु ने उन देवताओं से कहा, देवगण, इंद्र विष्णु के उद्देश्य से अश्वमेध यज्ञ करें, तब वे फिर अपना स्थान प्राप्त करेंगे। ये सुनकर देवता और महर्षि इंद्र को ढूंढने लगे। जब वे कहीं उनका पता न पा सके तब वे शची से बोले, सुभगे, तुम ही जाओ और इंद्र को यहाँ ले आओ। तब शची पुनः मानसरोवर पर गईं। शची के कहने से इंद्र उस सरोवर से निकलकर बृहस्पति जी के पास आए। बृहस्पति जी ने इंद्र के लिए अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में उन्होंने कृष्ण सारंग नामक यज्ञीय अश्व को छोड़ा था। उसी को वाहन बनाकर बृहस्पति ने पुनः देवराज इंद्र को अपने पद पर प्रतिष्ठित किया। तदनंतर देवताओं और ऋषियों से अपनी स्तुति सुनते हुए देवराज इंद्र निष्पाप हो स्वर्गलोक में रहने लगे। अपनी ब्रह्महत्या को उन्होंने स्त्री, अग्नि, वृक्ष और गौ, इन 4 स्थानों में विभक्त कर दिया। ब्रह्मतेज के प्रभाव से वृद्धि को प्राप्त हुए इंद्र ने शत्रुओं का वध करके पुनः अपना स्थान प्राप्त कर लिया। उधर नहुष को शाप से छुटकारा दिलाने के लिए देवताओं और ऋषियों के प्रार्थना करने पर अगस्त्य ने कहा, जब नहुष के कुल में उत्पन्न हुए श्रीमान धर्मराज युधिष्ठिर उनके प्रश्नों का उत्तर देकर भीमसेन को उनके बंधन से छुड़ा देंगे, तब नहुष को भी वे शाप से मुक्त कर देंगे। प्राचीन काल में महर्षि भरद्वाज आकाश गंगा के जल में खड़े हो आचमन कर रहे थे। उस समय 3 पग से त्रिलोकी को नापते हुए भगवान विष्णु उनके पास तक आ पहुँचे। तब भरद्वाज ने जल सहित हाथ से उनकी छाती में प्रहार किया। इससे उनकी छाती में एक चिन्ह बन गया। महर्षि भृगु के शाप से अग्निदेव सर्वभक्षी हो गए।
अदिति ने देवताओं के लिए इस उद्देश्य से रसोई तैयार की थी कि वे इसे खाकर असुरों का वध कर सकेंगे। इसी समय बुध अपनी व्रतचर्या समाप्त करके अदिति के पास गए और बोले, मुझे भिक्षा दीजिए। अदिति ने सोचा यह अन्न पहले देवताओं को ही खाना चाहिए, दूसरे किसी को नहीं, इसलिए उन्होंने बुध को भिक्षा नहीं दी। भिक्षा न मिलने से रोष में भरे हुए ब्राह्मण बुध ने अदिति को ये शाप दिया कि अंड नामधारी के दूसरे जन्म के समय अदिति के उदर में पीड़ा होगी। माता अदिति के पेट का वह अंड उस पीड़ा द्वारा मारा गया। मृत अंड से प्रकट होने के कारण श्राद्धदेव सम्यक विद्वान मार्तंड नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रजापति दक्ष के 60 कन्याएं थीं। उनमें से 13 का विवाह उन्होंने कश्यप जी के साथ कर दिया। 10 कन्याएं धर्म को, 10 मनु को और 27 कन्याएं चंद्रमा को दे डालीं। उन 27 कन्याओं की नक्षत्र नाम से प्रसिद्धि हुई। यद्यपि वे सब की सब एक समान रूपवती थीं, तो भी चंद्रमा सबसे अधिक रोहिणी पर ही प्रेम करने लगे। ये देख शेष पत्नियों के मन में ईर्ष्या हुई और उन्होंने पिता के समीप जाकर यह बात बताई। भगवान, हम सब बहनों का प्रभाव एक सा है, तो भी चंद्रदेव रोहिणी पर ही अधिक स्नेह रखते हैं। ये सुनकर दक्ष ने कहा, इनके भीतर यक्ष्मा का प्रवेश होगा। इस प्रकार ब्राह्मण दक्ष के शाप से राजा सोम के शरीर में यक्ष्मा ने प्रवेश किया। यक्ष्मा से ग्रस्त होकर राजा सोम प्रजापति दक्ष के पास गए। रोष का कारण पूछने पर दक्ष ने उनसे कहा, तुम अपनी सभी पत्नियों के प्रति समान बर्ताव नहीं करते हो, उसी का ये दंड है। वहां दूसरे ऋषियों ने सोम से कहा, तुम यक्ष्मा से क्षीण होते चले जा रहे हो, अतः पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर जो हिरण्यसर नामक तीर्थ है, वहां जाकर अपने आप को स्नान कराओ। तब सोम ने हिरण्यसर तीर्थ में जाकर वहां स्नान किया। स्नान करके उन्होंने अपने आप को पाप से छुड़ाया। उस तीर्थ में वे दिव्य प्रभा से प्रभासित हो उठे थे, इसलिए उसी समय से वह स्थान प्रभास तीर्थ के नाम से विख्यात हो गया। उसी शाप से आज भी चंद्रमा कृष्ण पक्ष में अमावास्या तक क्षीण होता रहता है और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तक उसकी वृद्धि होती रहती है। उसका मंडलाकार स्वरूप मेघ की श्याम रेखा से आच्छन्न सा दिखाई देता है। उसके शरीर में खरगोश का सा चिन्ह मेघ के समान श्यामवर्ण का है। वह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। पूर्व काल की बात है, मेरु पर्वत के पूर्वोत्तर भाग में स्थूलशिर नामक महर्षि बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। उनके तपस्या करते समय सब प्रकार सुगंध लिए पवित्र वायु बहने लगी। उस वायु ने प्रवाहित होकर मुनि के शरीर का स्पर्श किया। तपस्या से संतप्त शरीर वाले उन कृशकाय मुनि ने उस वायु से विजित हो अपने हृदय में बड़े संतोष का अनुभव किया। वायु के द्वारा व्यजन डुलाने से संतुष्ट हुए मुनि के समक्ष वृक्षों ने तत्काल फूल की शोभा दिखलाए। इससे रुष्ट होकर मुनि ने उन्हें शाप दिया कि तुम हर समय फूलों से भरे पूरे नहीं रहोगे। एक समय भगवान नारायण लोकहित के लिए बद्वामुख नामक महर्षि हुए। जब वे मेरु पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, उन्हीं दिनों उन्होंने समुद्र का आवाहन किया, किंतु वह नहीं आया। इससे अमर्ष में भरकर उन्होंने अपने शरीर की गर्मी से समुद्र के जल को चंचल कर दिया और पसीने के प्रवाह की भांति उसमें खारापन प्रकट कर दिया। साथ ही उससे कहा, समुद्र, तू पीने योग्य नहीं रह जाएगा। तेरा ये जल बद्वामुख के द्वारा बारंबार पिया जाने पर मधुर होगा। ये बात आज भी देखने में आती है। बद्वामुख सम्यक अग्नि समुद्र से जल लेकर पीती है। की पुत्री उमा को जब वह कुमारी अवस्था में थी तभी रुद्र ने पाने की इच्छा की। दूसरी ओर से महर्षि भृगु भी वहां आकर से बोले, अपनी यह कन्या मुझे दे दो। तब ने उनसे कहा, इस कन्या के लिए देख सुनकर लक्षित किए हुए वर रुद्रदेव हैं। तब भृगु ने कहा, मैं कन्या का वरण करने की भावना लेकर यहाँ आया था, किंतु तुमने मेरी उपेक्षा कर दी है।
इसलिए मैं शाप देता हूँ कि तुम रत्नों के भंडार नहीं होगे। आज भी महर्षि का वह वचन पर ज्यों का त्यों लागू हो रहा है। ऐसा ब्राह्मणों का महात्म्य है। क्षत्रिय जाति भी ब्राह्मणों की कृपा से ही सदा रहने वाली इस अविनाशिनी पृथ्वी को पत्नी की भांति पाकर इसका उपभोग करती है। ये जो अग्नि और सोम संबंधी ब्रह्म है, उसी के द्वारा संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा, अग्नि और सोम मेरे नेत्र हैं तथा उनकी किरणों को केश कहा गया है। सूर्य और चंद्रमा को क्रमशः ताप और मोद प्रदान करते हुए पृथक पृथक उदित होते हैं। अब मैं अपने नामों की व्याख्या करूंगा। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। को मोद और ताप प्रदान करने के कारण चंद्रमा और सूर्य हर्षदायक होते हैं। पांडुनंदन, अग्नि और सोम द्वारा किए गए इन कर्मों द्वारा मैं विश्वभावन वरदायक ईश्वर ही ऋषिकेश कहलाता हूँ। यज्ञ में इलोपहुता सह दिवा आदि मंत्र से आवाहन करने पर मैं अपना भाग हरण स्वीकार करता हूँ तथा मेरे शरीर का रंग भी हरित श्याम है, इसलिए मुझे हरि कहते हैं। प्राणियों के सार का नाम है धाम और ऋत का अर्थ है सत्य, ऐसा विद्वानों ने विचार किया है। इसीलिए ब्राह्मणों ने तत्काल मेरा नाम ऋतधामा रख दिया था। मैंने पूर्व काल में नष्ट होकर रसातल में गई हुई पृथ्वी को पुनः वराह रूप धारण करके प्राप्त किया था। इसलिए देवताओं ने अपनी वाणी द्वारा गोविंद कहकर मेरी स्तुति की थी। गा विंदति इति गोविंद, जो पृथ्वी को प्राप्त करे उसका नाम गोविंद है। मेरे शिपिविष्ट नाम की व्याख्या इस प्रकार है। रोमहीन प्राणी को शिपे कहते हैं तथा विष्ट का अर्थ है व्यापक। मैंने निराकार रूप से समस्त को व्याप्त कर रखा है, इसलिए मुझे शिपिविष्ट कहते हैं। यास्क मुनि ने शांतचित होकर अनेक यज्ञों में शिपिविष्ट कहकर मेरी महिमा का गान किया है। अतः मैं इस गुह्य नाम को धारण करता हूँ। उदारचेता यास्क मुनि ने शिपिविष्ट नाम से मेरी स्तुति करके मेरी ही कृपा से पाताल लोक में नष्ट हुए निरुक्त शास्त्र को पुनः प्राप्त किया था। मैंने न तो पहले कभी जन्म लिया है, न अब जन्म लेता हूँ और न आगे कभी जन्म लूंगा। मैं समस्त प्राणियों के शरीर में रहने वाला क्षेत्रज्ञ आत्मा हूँ, इसीलिए मेरा नाम अज है। मैंने कभी ओछी या अश्लील बात मुँह से नहीं निकाली है। सत्यस्वरूपा ब्रह्मपुत्री सरस्वती देवी मेरी वाणी है। कुंती कुमार सत और को भी मैंने अपने भीतर ही प्रविष्ट कर रखा है। इसलिए मेरे नाभि कमल रूप ब्रह्मलोक में रहने वाले ऋषिगण मुझे सत्य कहते हैं। धनंजय, मैं पहले कभी सत्व से च्युत नहीं हुआ हूँ। सत्व को मुझसे ही उत्पन्न हुआ समझो। मेरा वह पुरातन सत्व इस अवतार काल में भी विद्यमान है। सत्व के कारण ही मैं पाप से रहित हो निष्काम कर्म में लगा रहता हूँ। भगवत प्राप्त पुरुषों के सात्वत ज्ञान, पांच रात्रादि वैष्णव तंत्र से मेरे स्वरूप का बोध होता है। इन सब कारणों से लोग मुझे सात्वत कहते। पृथापुत्र अर्जुन, मैं काले लोहे का विशाल फाल बनकर इस पृथ्वी को जोतता हूँ तथा मेरे शरीर का रंग भी काला है, इसलिए मैं कृष्ण कहलाता हूँ। मैंने भूमि को जल के साथ, आकाश को वायु के साथ और वायु को तेज के साथ संयुक्त किया है। इसलिए विगता कुंठा पंचाना भूतानेन मेलने असामर्थ्यम यस्य सह विकुंठ विकुंठ एव वैकुंठ, पांचों भूतों को मिलाने में जिनकी शक्ति कभी कुंठित नहीं होती, वे भगवान वैकुंठ हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार मैं वैकुंठ कहलाता हूँ। परम शांतिमय जो ब्रह्म है, वही परम धर्म कहा गया है। उससे पहले कभी मैं च्युत नहीं हुआ हूँ, इसलिए लोग मुझे अच्युत कहते हैं। अधः का अर्थ है पृथ्वी, अक्ष का अर्थ है आकाश और ज का अर्थ है इनको धारण करने वाला। पृथ्वी और आकाश दोनों सर्वतोमुखी एवं प्रसिद्ध हैं। उनको अनायास ही धारण करने के कारण लोग मुझे अधोषज कहते हैं।
वेदों के शब्द और अर्थ पर विचार करने वाले वेदव्यता विद्वान प्रागवंश यज्ञशाला के एक भाग में बैठकर अधोषज नाम से मेरी महिमा का गान करते हैं। इसलिए भी मेरा नाम अधोषज है, जिसके अनुग्रह से जीव अधोगति में पड़कर क्षीण नहीं होता। उनको दूसरे लोग इसी व्युत्पत्ति के अनुसार अधोषज कहते हैं। महर्षि लोग अधोषज शब्द को पृथक पृथक 3 पदों का एक समुदाय मानते हैं। अ का अर्थ है लय स्थान, धोक्ष का अर्थ है पालन स्थान और ज का अर्थ है उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति, स्थिति और लय के स्थान एकमात्र नारायण ही हैं। अतः उन भगवान नारायण को छोड़कर संसार में दूसरा कोई अधोषज नहीं कहला सकता। प्राणियों के प्राणों की पुष्टि करने वाला घृत मेरे स्वरूपभूत अग्निदेव की अर्चिष अर्थात ज्वाला को जगाने वाला है। इसलिए शांतचित वेदज्ञ विद्वानों ने मुझे घृताची कहा है। शरीर में 3 धातु विख्यात हैं, वात, पित्त और कफ। वे सब के सब कर्मजन्य माने गए हैं। इनके समुदाय को त्रिधातु कहते हैं। जीव इन धातुओं के रहने से जीवन धारण करते हैं और उनके क्षीण हो जाने पर क्षीण हो जाते हैं। इसलिए आयुर्वेद के विद्वान मुझे त्रिधातु कहते हैं। भरत नंदन, भगवान धर्म संपूर्ण लोकों में वृष के नाम से विख्यात हैं। वैदिक शब्दार्थ बोधक कोश में वृष का अर्थ धर्म बताया गया है। अतः उत्तम धर्म स्वरूप मुझ वासुदेव को वृष समझो। कपि शब्द का अर्थ वराह एवं श्रेष्ठ है और वृष कहते हैं धर्म को। मैं धर्म और श्रेष्ठ वराह रूपधारी हूँ। इसलिए प्रजापति कश्यप मुझे वृषाकपि कहते हैं। मैं का साक्षी और सर्वव्यापी ईश्वर हूँ। देवता तथा असुर भी मेरे आदि, मध्य और अंत का कभी पता नहीं पाते हैं। इसलिए मैं अनादि, अमध्य और अनंत कहलाता हूँ। धनंजय, मैं यहाँ पवित्र एवं श्रवण करने योग्य वचनों को ही सुनता हूँ और पापपूर्ण बातों को कभी ग्रहण नहीं करता हूँ। इसलिए मेरा नाम शुचिश्रवा है। पूर्व काल में मैंने एक सींग वाले वराह का रूप धारण करके इस पृथ्वी को पानी से बाहर निकाला और सारे का आनंद बढ़ाया। इसलिए मैं एक श्रृंग कहलाता हूँ। इसी प्रकार वराह रूप धारण करने पर गौर शरीर में 3 ककूद ऊंचे स्थान थे। इसलिए शरीर के माप से मैं त्रिकुद नाम से विख्यात हुआ। कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित सांख्य शास्त्र का विचार करने वाले विद्वानों ने जिसे विरिंच कहा है, ये सर्वलोक सृष्टा प्रजापति विरिंच मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही सबको चेतना प्रदान करता हूँ। तत्व का निश्चय करने वाले सांख्य शास्त्र के आचार्यों ने मुझे आदित्य मंडल में स्थित विद्या शक्ति के साहचर्य से संपन्न सनातन देवता कपिल कहा है। वेदों में जिनकी स्तुति की गई है तथा इसमें योगीजन सदा जिनकी पूजा और स्मरण करते हैं, वह तेजस्वी हिरण्यगर्भ मैं ही हूँ। वेद के विद्वान मुझे ही 21,000 ऋचाओं से युक्त ऋग्वेद और 1,000 शाखाओं वाला सामवेद कहते हैं। आरण्यकों में ब्राह्मण लोग मेरा ही गान करते हैं। वे मेरे परम भक्त दुर्लभ हैं। जिस यजुर्वेद की 56 जोड़ 8 जोड़ 37 इक्वल्स 101 शाखाएं मौजूद हैं, उस यजुर्वेद में भी मेरा ही गान किया गया है। अथर्ववेदी ब्राह्मण मुझे ही कृत्याओं आभिचारिक प्रयोगों से संपन्न पंचकल्पात्मक अथर्ववेद मानते हैं। वेदों में जो भिन्न भिन्न शाखाएं हैं, उन शाखाओं में जितने गीत हैं तथा उन गीतों में स्वर और वर्ण के उच्चारण करने की जितनी रीतियां हैं, उन सबको मेरी बनाई हुई ही समझो। कुंती नंदन, सबको वर देने वाले जो हयग्रीव प्रकट होते हैं, उनके रूप में मैं ही अवतीर्ण होता हूँ। मैं ही उत्तर भाग में वेद मंत्रों के क्रम विभाग और अक्षर विभाग का ज्ञाता हूँ। महात्मा पांचाल ने वामदेव के बताए हुए ध्यान मार्ग से मेरी आराधना करके मुझ सनातन पुरुष के ही कृपा प्रसाद से वेद का क्रम विभाग प्राप्त किया था।
बाभ्रव्य गोत्र में उत्पन्न हुए वे महर्षि गालव भगवान नारायण से वर एवं परम उत्तम योग पाकर वेद के क्रम विभाग एवं शिक्षा का प्रणयन करके सबसे पहले क्रम विभाग के पारंगत विद्वान हुए थे। कंडरीक कुल में उत्पन्न हुए प्रतापी राजा ब्रह्मदत्त ने 7 जन्मों के जन्म मृत्यु संबंधी दुखों का बार बार स्मरण करके तीव्रतम वैराग्य के कारण शीघ्र ही योगजनित ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया था। कुरुश्रेष्ठ कुंती कुमार पूर्व काल में किसी कारणवश मैं धर्म के पुत्र रूप से प्रसिद्ध हुआ था, इसीलिए मुझे धर्मज कहा गया है। पहले नर और नारायण ने जब धर्ममय रथ पर आरूढ़ हो गंधमादन पर्वत पर अक्षय तप किया था, उसी समय प्रजापति दक्ष का यज्ञ आरंभ हुआ। भारत उस यज्ञ में दक्ष ने रुद्र के लिए भाग नहीं दिया था, इसलिए दधीचि के कहने से रुद्रदेव ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर डाला। रुद्र ने क्रोधपूर्वक अपने प्रज्वलित त्रिशूल का बारंबार प्रयोग किया। वह त्रिशूल दक्ष के विस्तृत यज्ञ को भस्म करके सहसा बद्रिकाश्रम में हम दोनों नर और नारायण के निकट आ पहुंचा। पार्थ उस समय नारायण की छाती में वह त्रिशूल बड़े वेग से जा लगा। उससे निकलते हुए तेज की लपेट में आकर नारायण के केश मूंज के समान रंग वाले हो गए। इससे मेरा नाम मुंजकेश हो गया। तब महात्मा नारायण ने हुंकार ध्वनि के द्वारा उस त्रिशूल को पीछे हटा दिया। नारायण के हुंकार से प्रतिहत होकर वह शंकर जी के हाथ में चला गया। ये देख रुद्र तपस्या में लगे हुए उन ऋषियों पर टूट पड़े। तब विश्वात्मा नारायण ने अपने हाथ से उन आक्रमणकारी रुद्रदेव का गला पकड़ लिया। इसी से उनका कंठ नीला हो जाने के कारण वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी समय रुद्र का विनाश करने के लिए नर ने एक सीख निकाली और उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके शीघ्र ही छोड़ दिया। वह सीख एक बहुत बड़े परशु के रूप में परिणत हो गई। नर का चलाया हुआ वह परशु सहसा रुद्र के द्वारा खंडित कर दिया गया। मेरे परशु का खंडन हो जाने से मैं खंड परशु कहलाया। अर्जुन ने पूछा, वृषणनंदन, त्रिलोकी का संहार करने वाले उस युद्ध के उपस्थित होने पर वहां रुद्र और नारायण में से किसको विजय प्राप्त हुई? जनार्दन, आप ये बात मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, अर्जुन, रुद्र और नारायण जब इस प्रकार परस्पर युद्ध में संलग्न हो गए, उस समय संपूर्ण लोकों के समस्त प्राणी सहसा उद्विग्न हो उठे। अग्निदेव यज्ञों में विधि पूर्वक होम किए गए विशुद्ध हविष्य को भी ग्रहण नहीं कर पाते थे। पवित्रात्मा ऋषियों को वेदों का स्मरण नहीं हो पाता था। उस समय देवताओं में रजोगुण और तमोगुण का आवेश हो गया था। पृथ्वी कांपने लगी, आकाश विचलित हो गया। समस्त तेजस्वी पदार्थ, ग्रह, नक्षत्र आदि निष्प्रभ हो गए। ब्रह्मा अपने आसन से गिर पड़े। समुद्र सूखने लगा और हिमालय पर्वत विदीर्ण होने लगा। पांडुनंदन, ऐसे अपशकुन प्रकट होने पर ब्रह्मा जी देवताओं तथा महात्मा ऋषियों को साथ ले शीघ्र उस स्थान पर आए जहां वह युद्ध हो रहा था। निरुक्तगम्य भगवान चतुर्मुख ने हाथ जोड़कर रुद्रदेव से कहा, प्रभो, समस्त लोकों का कल्याण हो। विश्वेश्वर, आपके हित की कामना से अपने हथियार रख दीजिए, जो संपूर्ण का उत्पादक, अविनाशी और अव्यक्त ईश्वर हैं, जिन्हें ज्ञानी पुरुष कूटस्थ, निर्द्वंद्व, कर्ता और अकर्ता मानते हैं। व्यक्त भावकों प्राप्त हुए उन्हीं परमेश्वर की यह एक कल्याणमयी मूर्ति है। धर्मकुल में उत्पन्न हुए ये दोनों महाव्रती देवश्रेष्ठ नर और नारायण महान तपस्या से युक्त हैं। किसी निमित्त से उन्हीं नारायण के कृपा प्रसाद से मेरा जन्म हुआ है। तात, आप भी पूर्व सर्ग में उन्हीं के क्रोध से उत्पन्न हुए सनातन पुरुष हैं। वरद, आप देवताओं और महर्षियों के तथा मेरे साथ शीघ्र इनको प्रसन्न कीजिए, जिससे संपूर्ण में शीघ्र ही शांति स्थापित हो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर रुद्रदेव ने अपनी क्रोधाग्नि का त्याग किया। फिर आदिदेव, वरेण्य, वरदायक, सर्वसमर्थ भगवान नारायण को प्रसन्न किया और उनकी शरण ली।
तब क्रोध और इंद्रियों को जीत लेने वाले वरदायक देवता नारायण वहां बड़े प्रसन्न हुए और रुद्रदेव से गले मिले। तदनंतर देवताओं, ऋषियों और ब्रह्मा जी से अत्यंत पूजित हो जगदीश्वर श्रीहरि ने रुद्रदेव से कहा, प्रभो, जो तुम्हें जानता है वह मुझे भी जानता है। जो तुम्हारा अनुगामी है वह मेरा भी अनुगामी है। हम दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। तुम्हारे मन में इसके विपरीत विचार नहीं होना चाहिए। आज से तुम्हारे शूल का ये चिन्ह मेरे वक्षः स्थल में श्रीवत्स के नाम से प्रसिद्ध होगा और तुम्हारे कंठ में मेरे हाथ के चिन्ह से अकिंत होने के कारण तुम भी श्रीकंठ कहलाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, इस प्रकार अपने अपने शरीर में एक दूसरे के द्वारा किए हुए ऐसे लक्षण चिन्ह उत्पन्न करके वे दोनों ऋषि रुद्रदेव के साथ अनुपम मैत्री स्थापित कर देवताओं को विदा करने के पश्चात शांतचित हो पूर्ववत तपस्या करने लगे। इस प्रकार मैंने तुम्हें युद्ध में नारायण की विजय का वृतांत बताया है। भारत, मेरे जो गोपनीय नाम हैं उनकी व्युत्पत्ति मैंने बताई है। ऋषियों ने मेरे जो नाम निश्चित किए हैं उनका भी मैंने तुमसे वर्णन किया है। कुंती नंदन, इस प्रकार अनेक तरह के रूप धारण करके मैं इस पृथ्वी पर विचरता हूँ। ब्रह्मलोक में रहता हूँ और सनातन गोलोक में विहार करता हूँ। मुझसे सुरक्षित होकर तुमने महाभारत युद्ध में महान विजय प्राप्त की है। कुंती नंदन, युद्ध उपस्थित होने पर जो पुरुष तुम्हारे आगे आगे चलते थे उन्हें तुम जटाजूटधारी देवाधिदेव रुद्र समझो। उन्हीं को मैंने तुमसे क्रोध द्वारा उत्पन्न बताया है। वे ही काल कहे गए हैं। तुमने जिन शत्रुओं को मारा है वे पहले ही रुद्रदेव के हाथ से मार दिए गए थे। उनका प्रभाव अप्रमेय है। तुम उन देवाधिदेव उमावल्लभ विश्वनाथ पापहारी एवं अविनाशी महादेव जी को संयतचित होकर नमस्कार करो। धनंजय, जिन्हें क्रोधज बताकर मैंने तुमसे बारंबार उनका परिचय दिया है और पहले तुमने जो कुछ सुन रखा है वह सब उन रुद्रदेव का ही प्रभाव है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में नारायण की महिमा विषयक 342वां अध्याय पूरा हुआ। दक्षिणात्य अधिक पाठ के 2 श्लोक मिलाकर कुल 144 श्लोक हैं। तारांकन सूर्य और चंद्रमा ही अग्नि एवं सोम है। वे को हर्ष प्रदान करने के कारण ऋषि कहलाते हैं। वे ही के केश अर्थात किरणें हैं, इसलिए का नाम ऋषिकेश है। तारांकन कृष्ण नाम की दूसरी व्युत्पत्ति भी इस प्रकार है। कृष्ण नाम है का और अण कहते हैं आनंद को। इन दोनों से उपलक्षित सच्चिदानंद घन श्याम सुंदर गोलोक विहारी नंदनंदन श्री कृष्ण कहलाते हैं। तारांकन वेद मंत्र के 2-2 पद का उच्चारण करके पहले पहले को छोड़ते जाना और उत्तरोत्तर पद को मिलाकर 2-2 पदों का एक साथ पाठ करते रहना क्रम विभाग कहलाता है। जैसे अग्निमीले पुरोहितम, इस मंत्र का क्रम पाठ इस प्रकार है। अग्निमीले ईले पुरोहिता पुरोहित यज्ञस्य इत्यादि। अक्षर विभाग का अर्थ है पद विभाग। एक एक पद को अलग अलग करके पढ़ना। यथा अग्निम ईले पुरोहितम इत्यादि।